गाजियाबाद के सूर्या हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने इस वक्त आ रही है। सूर्या हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मार गिराया गया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में असद को ढेर कर दिया है। इंद्रापुरम इलाके में पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ जिसमें असद मारा गया। चेकिंग के दौरान आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें असद को गोली लगी। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान असद की मौत हो गई। असद का एक और साथी और हत्याकांड का आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब हुआ। अब पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाया हुआ है ताकि बाकी के जो लोग हैं उन्हें भी पकड़ा जा सके। 28 मई को हुआ था सूर्या चौहान पर हमला। 29 मई को अस्पताल में इलाज के दौरान सूर्या ने दम तोड़ दिया था और अब सूर्या को मारने वाला जो मुख्य आरोपी था असद, वो यहाँ पर एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो यहाँ पर इंद्रापुरम इलाके में पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, पकड़ने की कोशिश की। वो बाइक पर सवार था, उसके पास से पिस्टल भी बरामद हुई है और जब उसे रोकने की कोशिश की गई, चेकिंग करने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में असद को गोली लगी और उसने बाद में अस्पताल में दम तोड़ दिया। तो 72 घंटों में आरोपी असद का यहाँ पर एनकाउंटर हो गया। क्या कुछ कह रहे हैं डीसीपी, सुनवाते हैं। पुलिस टीम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे पैसे लेकर के वो भागने की फिराक में था। पुलिस टीम के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग की जा रही थी। एसीपी इंद्रापुरम और थाना खोड़ा और थाना इंद्रापुरम की पूरी टीम इस क्षेत्र में मुस्तैद थी। बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, चेतावनी दी जाती है, लेकिन वो पुलिस टीम पर फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग में पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की जाती है जिसमें असद को गोली लगती है। असद को इलाज के लिए तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा एक कांस्टेबल भी घायल होता है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके का फायदा उठा करके जो असद का दूसरा साथी है वो भागने में कामयाब होता है। असद ने जिस पिस्टल से फायरिंग की थी उसको पुलिस द्वारा बरामद किया गया है और एक बाइक भी बरामद। तो यहाँ पर अब असद मार गिराया गया है। हमारे संवाददाता अनुष्का गर्ग एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंची, आंखों देखा हाल आपको दिखा। 28 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद से असद फरार चल रहा था। लगातार उसको लेकर के कोम्बिंग ऑपरेशन की जा रही थी। पुलिस की तरफ से दबिश जो है वो बढ़ाया गया था ताकि उसको पकड़ा जा सके। इस वक्त हमारी मौजूदगी वसुंधरा के पास से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। आपको दिखा दें, यहाँ पर ओपन फायरिंग हुई थी। जब पुलिस ने असद को घेरा तब उसने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग शुरू की जिसमें असद को गोली लगी। जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसी समय उसको वहां पर मृत घोषित किया गया। आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरीके से यहाँ चारों तरफ पुलिस ने घेरा बनाया है जहां पर फायरिंग जो है वो हुई थी। चारों तरफ आप देख सकते हैं खून के धब्बे भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। लगातार पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई है वो की जा रही थी। 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद से असद के यहां होने की टिप जो है वो पुलिस को मिलती है। पुलिस ने उसके बाद लगातार वहां पर जाल बिछाया। असद यहां पर अपने दोस्तों से पैसे लेकर दोबारा भागने के फिराक में पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस को जैसे ही इंटेल मिला पुलिस ने वहां पर घेरा बनाया। खोड़ा पुलिस और गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर के यहां पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब असद को पकड़ने की कोशिश की गई तब उसने वहां पर फायरिंग की। उसके पास उस वक्त जो हथियार था, जो पिस्टल था, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। उसकी गाड़ी बरामद की गई है इसी जगह से। ये वसुंधरा के पास का एक जंगल है जहां पर बहुत सुनसान जगह है ये, जहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके का इनकाउंटर जो है वो हुआ है। पुलिस की टीमें जो है लगातार यहाँ पर कार्रवाई कर रही थी। काफी देर मुठभेड़ चलने के बाद जब फायरिंग शुरू हुई और जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की उसमें दिलीप जो गाजियाबाद पुलिस है उनके कांस्टेबल भी घायल हुए। आपको दिखा दिए, कच्चा रास्ता है पूरी तरीके से। यहाँ से आगे जाने के बाद एक सड़क मिलती है। ऐसे सुनसान सड़क पर जो असद है वो यहाँ पर पहुंचा था और भागने के फिराक में था। दोस्तों से पैसे लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन पुलिस ने क्योंकि उनके पास इंटेल था यहाँ पर घेरा बनाया। असद को पकड़ने की कोशिश की गई। बहुत समय तक लगातार मुठभेड़ चला जिसके बाद से असद को गोली लगी और आप देख सकते हैं किस तरीके से असद जो है जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो उसको मृत घोषित किया। हालांकि जो परिवारजन है वो कह रहे हैं कि क्योंकि इस पूरे घटना में 7 लोग वहां पर इन्वॉल्व थे तो 7 के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और बुलडोजर एक्शन की भी मांग कहीं ना कहीं करते हुए परिवार वाले दिख रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार जो बचे आरोपी हैं उनके लिए भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है। उनको पकड़ने की भी जो कोशिश है वो भी शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल आपको उस जगह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इनकाउंटर हुआ था। देर रात को पुलिस की टीमें यहां पर पहुंची थी। उसके बाद से असद जब यहां पर पहुंचा तो असद को पकड़ने की कोशिश की गई जिसमें फायरिंग शुरू हुई। असद के पास से पिस्टल बरामद किया गया और इस जगह पर आप देख सकते हैं जो पूरा जंगल है यहाँ पर लगातार काफी देर मुठभेड़ चली, ओपन फायरिंग हुई। बुलेट्स के निशान हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पर मार्क किया
दिया है। खून के धब्बे भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से उस बीच पुलिस और असद के बीच में जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ओपन फायरिंग हो रही थी। उसके बाद से आप देख सकते हैं 7 जगह पर इस तरीके के निशान बनाए गए हैं और असद को इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। तो मात्र 17 साल सूर्या की उम्र थी जब उसे मार दिया गया। बकरीद का वो दिन था 28 मई को, जब असद कई साथियों के साथ सूर्या के घर पर आता है, उसे बाहर बुलाता है। क्योंकि ये दोस्त थे तो सूर्या को कोई भी शक नहीं हुआ और उसके बाद उस पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है और अगले दिन 29 मई को सूर्या अस्पताल में दम तोड़ देता है। उसके बाद 30 तारीख को आरोपी असद की तलाश शुरू होती है और 31 यानी कि आज असद को अब यहाँ पर ढेर कर दिया गया एनकाउंटर में, जो सूर्या की हत्या का मुख्य आरोपी है। यहाँ पर अब सूर्या की मां जो है उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत की है। असद के एनकाउंटर के बाद सूर्या की मां के घर पहुंची एनडीटीवी की टीम और सूर्या की मां सरोज का ये कहना है कि बाकी के जो आरोपी हैं उनका भी एनकाउंटर हो, क्योंकि उन्होंने मेरे बेटे को खत्म कर दिया। आरोपियों के घर पर भी बुलडोजर एक्शन चलाया जाए, बुलडोजर चले। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड में अब जो मुख्य आरोपी असद था उसका यहाँ पर पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। इस समय मैं मृतक सूर्य की माता के साथ हूँ। सरोज जी हमारे साथ है। माता जी, आप कल से हमसे कह रही थी कि आपको खून के बदले खून चाहिए, इस कार्रवाई को आप कैसे देखती हैं? हमें बाबा योगी और मोदी और अपने पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद करती हूँ जो मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाया, पर अभी इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। अभी 7 गुनहगार और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जैसे मेरी जैसी को कुचली किसी और माँ बहन की कोक ना हो जाए, किसी का घर का दीपक ना बुझे, जैसे मेरे घर का दीपक उजाड़ दिया, ऐसे मोमडन या किसी गुंडा, ये गुंडा ही था एक तरीका का, जिसने मेरे बच्चे को बीच रोड पे चाकू से भोंक के सर उसको जान से मार दिया। इसलिए ऐसे को रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे मर जाना ही अच्छा है। कल से कह रही थी कि बुलडोजर कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री से मिलने की जो बात आ रही है सामने, क्या ये हो रहा है? होगा, जरूर होगा और उनसे भी मेरी मुलाकात होगी। फिलहाल आप पुलिस से क्या कहना चाहती हैं? क्या कुछ आपकी और मांगे हैं जो अभी पूरी होना बहुत ज़रूरी है? अभी 6 और हैं, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए और 7 के घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए। देखिए, आप पुलिस ने अपनी कार्रवाई फिलहाल यहाँ पर कर रही है। आपके बेटे को फिलहाल कोई वापस नहीं ला सकता है, आपको सिर्फ इंसाफ मिल सकता है। इंसाफ की आप मांग कर रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब आपके परिवार में कौन कौन बचे हैं, कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड है नहीं, मेरा बड़ा लड़का है, उसकी दिमागी हालत सही नहीं है। मेरा छोटा बेटा था, यही एक मेरा जीने का सहारा था, मेरे बुढ़ापे की लाठी थी। इस असद नाम के लड़के ने मेरा वो भी दीपक बुझा दिया सर। तो उस मां की हालत हम समझ सकते हैं। हमारे संवाददाता शुभांग सिंह ठाकुर सूर्या के घर के पास ही मौजूद हैं। शुभांग, यहाँ पर समझना चाहेंगे, अब जब असद का एनकाउंटर हो गया है, क्या कुछ कहना है परिवार का, लेकिन अभी भी बाकी के आरोपी जो हैं उन्हें पकड़ा जाना बाकी भी है। बिल्कुल रहती, देखिए अब लगातार जो मांग है परिवार की वो ये है कि जो मुख्य आरोपी असद है उसका तो यहाँ पर एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन जो अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। जैसे सुबह असद के साथ जो बाइक पर बैठा हुआ दूसरा एक आरोपी था जो कि वहाँ से फरार हो गया, उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर जल्द से जल्द हो। अन्य जो आरोपी वीडियो में देखे जा सकते हैं, जो मृतक सूर्य को घेर करके खड़े थे और पकड़ करके एक गली से दूसरे कोने तक ले गए और उसके बाद उस पर धारदार हथियार से कई वार किए, उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। लेकिन जो परिवार का कहना है वो ये भी है, जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मंत्री हैं सुनील शर्मा वो यहाँ पहुँचे, उनसे परिवार की यहाँ पर बात हुई, तो उसके बाद जब एनडीटीवी की टीम ने मृतक की माता से बात की, उन्होंने बोला कि मुझे पूरा आश्वासन है कि मेरी सारी ही मांगें अब यहाँ पर पूरी की जाएंगी। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि मेरी मंत्री जी से बात हो गई है। मंत्री जी ने भी यहाँ पर साफ कहा है कि जो जितने भी अभी बचे कुछ ऐसे आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। साथ ही साथ जो आर्थिक मदद है वो परिवार की जाएगी, क्योंकि परिवार में कमाने वाला अब कोई सदस्य बचा नहीं है, तो ऐसे में उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो बुलडोज़र कार्रवाई है
वो मुख्य आरोपी के घर पर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो किराए के मकान पर रहता था, वो मकान किसी और का है। वो एक बड़ी बिल्डिंग है जहाँ से हमने कल तस्वीरें दिखाई थी। एक तस्वीर अगर मैं आपको अभी की दिखाऊं तो देखिए, कल दिन भर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आपको देखने को मिल रही थी। अभी भी यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो परिवार से मिलने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू संगठन के लोग हो, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए लोग हो। पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पूरे इलाके में आज भी की गई है ताकि सुरक्षा के जो कड़े इंतज़ाम हैं, बंदोबस्त है, वो यहाँ बने रहे और कहीं ना कहीं जो शांति का माहौल है उसे कोई यहाँ पर भंग ना कर सके। साथ ही साथ परिवार को भी सुरक्षा यहाँ पर दी जा रही है, जो कि देखा जा सकता है कि लगातार पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है। तमाम आला अधिकारी पुलिसकर्मियों के, चाहे एसीपी डीसीपी हो, वो सब भी यहाँ पर मौजूद है। अब लगातार जो इस मामले में लेकर के एक मुख्य मांग है वो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग है, जिसके लिए पुलिस ने अपनी कई टीमों का गठन यहाँ पर किया है। जो आरोपी फिलहाल फरार है, जिन्हें चिन्हित करना भी बाकी है, उनकी अब यहाँ पर तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है। जी बने रहिए शिवांग, आप हमारे साथ लौटेंगे आपके पास, लेकिन